मेरा लाइफ भी उसके जैसा होता ना तो देखना यार। अरे मेरी इनकम भी उसकी जैसी है तो ना, तो देखना मैं क्या क्या करता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। ये अक्सर ये लाइन हम अपने दोस्तों के मुंह से सुनते हैं, या तो हम ही अपने दोस्तों को बताते हैं। लेकिन आपने इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है? इसके पीछे की रीजन क्या है? Why do you always say this kind of words? तो आज की इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम दो चीजों को जानने के लिए कोशिश करेंगे। एक तो ये अक्सर जो हमारे पीछे जो रीजन होता है, रीजन देने की आदत होती है, ये साइकोलॉजी को समझेंगे। दूसरा, ये सही है या गलत उसको फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे इस वीडियो में 3 पार्ट होंगे। पहली पार्ट में हम वैल्यू जजमेंट के बारे में बताएंगे। दूसरे पार्ट में हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बताएंगे, और तीसरी बात में हम कंक्लूड करेंगे ये सही है या गलत। पहला है वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट आखिर होता क्या है? फैक्ट्स पे नहीं, अपने पर्सनल इमोशंस में, अपने पर्सनल अपब्रिंगिंग में, दूसरों को सुनकर जो हम ओपिनियन देते हैं ना, या तो जजमेंट करते हैं ना, उसी को वैल्यू जजमेंट करते हैं। मतलब एक बात एग्जाम्पल के लिए मानो, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो मेरे लिए ड्रिंक करने वाले लोग बुरे हो सकते हैं, ठीक है। और कोई दूसरे के लिए कोई ड्रिंक करने वाले लोग सही होते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे ड्रिंकिंग इज समहाउ गुड फॉर इमोशनल, वैसा कुछ। तो हमारे दो लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन हमारे अपने वैल्यूज की वजह से हम जो डिसीजन लेते हैं उसी को वैल्यू जजमेंट बोलते हैं। सिंपल वे में कहूँ तो फैक्ट से ज्यादा अपने ओपिनियन, अपने आप को जो लगता है ना, उसी को वैल्यू जजमेंट बोलते हैं। या कभी दूसरों को सुनकर भी हम जज करते हैं, उसको भी वैल्यू जजमेंट करते हैं। अगर किसी घर में कोई बच्चा देर रात तक पार्टी करता है, किसी के लिए वो नालायक हो सकता है, लेकिन कोई घर में वही एज अ कल्चर डेवलप होता है। इसीलिए वो डिफरेंस जो घर घर में दिखते हैं उसी को वैल्यू जजमेंट बोलते हैं। क्योंकि एक घर में तो एक वैल्यू है, मतलब देर रात तक पार्टी करना एक बुरी आदत है, मतलब किसी घर में एक कल्चर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके बोले तो द डिफरेंस इन ओपिनियंस इज इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ जजमेंट। सेम सिचुएशन, same practice, but when there is difference in their value, they have their different opinions. और इसी की वजह से हमारी लाइफ में जब हम कोई बात सोचते हैं, कोई बात सही या गलत की डिफरेंस में छुटाने, इसी बात के कारण से अगर हमें दो चीज़ों के डिफरेंस छुटाने पड़े, ये गलत है या सही है, इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। What I am doing? Am I doing right or am I doing wrong? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये अक्सर हर एक शख्स के साथ होता है। We have to identify this, and the first reason to identify is to identify what your value aligns with you. सेकेंड पार्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे लाइफ में डिसीजन जो हम लेते हैं ना, वो ज़्यादातर दूसरों को देखकर लेते हैं। मतलब पापा ने डॉक्टर पढ़ बोल दिया तो हम डॉक्टर पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। पापा ने इंजीनियर कर बोल दिया तो इंजीनियर पढ़ने के लिए रेडी हो, भले हमें पसंद हो या ना पसंद हो। इट डजंट मैटर व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, इट मैटर्स व्हाट अदर थिंक्स अबाउट अस। इसी की वजह से हमें अक्सर लाइफ में डाउट आती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से भी हमारी लाइफ में ये फियर ऑफ इन्फीरियरिटी क्रिएट होती है। ये फियर ऑफ इन्फीरियरिटी होता क्या है?
दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं ना, मैं थोड़ा कमजोर हूं, मैं थोड़ा मंदबुद्धि का हूं, मुझे कम आता है, या तो मुझे ज्यादा आता है, मैं उनसे ज्यादा करने वाली हूं। उसको देखकर हमारी फ्रेंड्स, हमारी क्लासमेट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, इनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और ये क्यों? क्योंकि हम अपने वैल्यूज दूसरों के ऊपर कंपेयर करने लगते हैं। मेरे लिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब साधारण जीवन, उच्च विचार, उसको अगर मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं, लेकिन कोई बोलेगा ये क्यों करना, पैसे कमाओ, मौज मस्ती करो, पैसे उड़ाओ। इस दोनों में अपने अपने थॉट्स हैं, लेकिन हम जब इसको कंपेयर करने शुरू करते हैं तो हमें फियर ऑफ इन्फीरियरिटी होता है। मतलब दूसरों के साथ तुलना करके किस हद तक एक्सेप्ट करे, किस हद तक ना एक्सेप्ट करे, वो हमको एक लेवल बन जाती है। और इसी की वजह से लाइफ में हम अक्सर गलतियां कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से फ्रीडम इज योर वैल्यू, लाइक इफ यू थिंक फ्रीडम इज योर वैल्यू, आप कहेंगे यार मेरे घर वाले तो मेरे साथ मुझे देर रात तक जगने ही नहीं देते, देर रात तक बाहर रहने ही नहीं देते। इफ यू वैल्यू हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, आप कहेंगे ये कैसे लोग हैं यार, लाइफ में कुछ तो करनी चाहिए ना। ये अपने डिफेंड करती है, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग विथ अदर्स, एंड व्हेन देयर इज कंपेरिजन विथ अदर्स यू विल फील इनसिक्योर। एंड इसीलिए तो कहते हैं वैल्यू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू कंपेरिजन, एंड कंपेरिजन लीड्स टू वैल्यू जजमेंट। प्लस साइकोलॉजी सेज to get the rid of problems one can leave the universe all alone। इसका मतलब जजमेंट, एक्सपेक्टेशन, जेलेसी, ये सब कुछ तभी पैदा होता है जब हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं। जिस दिन हम अपने दूसरे के साथ कंपेयर करना बंद कर देंगे, उसी दिन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। आपने रैट रेस के बारे में सुना होगा। रैट रेस मतलब हम अभी एकेडमिक लाइफ में जो है ना, इसको रैट रेस बोलते हैं। मतलब एक दूसरे को कंपेयर करो, एक दूसरे को विनर लूजर चूज करो। मतलब ग्रेड्स के मामले में हो गए, परसेंटेज के मामले में हो गए, लाइफ में कुछ करने के मामले से, या तो कोई जॉब अच्छे कर लिया उसको भी, या तो इनकम के मामले में, या तो फैमिली के हैप्पीनेस के मामले में, किसी ना किसी चीज़ के साथ हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। इसी को रैट रेस बोलते हैं, और ये अक्सर होता है हमारे साथ। हम अपनी खुशी नहीं देखते, दूसरों को खुशी देखकर जेलसी होते हैं। और ये क्यों होता है? जब हमारे साथ लोग होते हैं, साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। मैं एक दूसरे के साथ, ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्त मत बनाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ रिलेटिव्स मत बनाओ, लेकिन don't compare yourself with others. Don't ever think that you are a loser, because the thing that is developed by you, the thing that is saying, coming from your inner heart, that you are a loser is only saying by you, क्योंकि दूसरों को मतलब नहीं होता तुम क्या सोच रहे हो। So अभी हम तो my point is, when there is an interpersonal relationship, there will be the comparison, and comparison will lead to a value judgment, and ultimately you will have a problem. मेरे लिए YouTube स्टार्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि I used to compare myself with my friends। वो क्या कर रहे हैं, should I begin or should I not begin? ये जो क्वेश्चन थे आते थे ना मेरे मन में, अक्सर सताते थे। कौन सी लैंग्वेज में बनाऊँ,
कैसा बनाऊँ कंटेंट, लोग देखते भी होंगे कि नहीं। और दोस्त के साथ पूछूं तो वो बोलेगा दिस इज नॉट द राइट टाइम, यू शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की वजह से हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लगते हैं, हम दूसरों के अपने आप को कम सोचने लगते हैं, पहले ये सीख लूँ, पहले वो सीख लूँ, फिर उसके बाद कर लूँगा, होता है। एंड आई थिंक ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, अक्सर आपके साथ भी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट अ मोटिव। हम अक्सर हर एक दिन अगर हम दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते तो अगर हम एवरीडे दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते थे, तो आज कंपेयर नहीं करते हैं। आज छोड़ दो यार, दुनिया क्या सोचेगी, मतलब मत करो। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है सिर्फ आप ही जानिए, दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए और सी द डिफरेंस। आपको एक रिलीफ फील होगा, कुछ बोझ, मतलब एक सिर से एक बोझ घट गया जैसा लगेगा। वही तो है ना ट्राई करने की। लेट्स ट्राई दैट। मैंने भी इस वीडियो की तरफ से आई एम स्टार्टिंग समथिंग, आई एम ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू यू। सो आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लगता है ना आपको, वो करिए, दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए। एंड द थिंग इज live in a way where your self-worth is not dependent with others' opinion and others' choice. मतलब दूसरों जो भी सोचे छोड़ दो भाई, कितने तक सोच लेंगे? आज सोचेंगे, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, लेकिन एक दिन तो आएगा ना जो वो भी सोचने के लिए छोड़ जाएंगे। उनको भी अपना काम करना होता है। अपने आप को उस जगह रखकर सोचिए, आप दूसरों के बारे में कितने तक सोचते हैं, कितने टाइम तक सोचते हैं? थोड़ी देर के लिए मजाक उड़ाएंगे एंड दैट्स ऑल, छोड़ दो। नोबडी विल केयर अबाउट यू एंड यू शुड नॉट ऑल्सो केयर अबाउट अदर्स। आपको सिर्फ ये ख्याल में रखना है कि यू शुड थिंक दैट मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं काफ़ी हूं, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। आई रिपीट, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं काफ़ी हूं। दोस्तों, एडलर साइकोलॉजी के क्या कहता है कि अगर आप दुनिया में अकेले हो तो आप क्या करते? मतलब अगर आपके लिए कोई साथ में नहीं हो, सिर्फ अकेले हो, तो यू वॉन्ट कंपेयर योर सेल्फ, वही कर लो। अपने आप को देखो। यू शुड लुक हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग टुडे देन यस्टरडे। मतलब कल से कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, उसको प्रायोरिटी दो। जो लाइफ में कंपैरिजन, लाइफ में दूसरों की खुशियाँ, दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर जेलसी नहीं होते, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो दिया है, कुछ ना कुछ तो है। यू शुड थिंक अबाउट दैट, यू शुड गो डीप इनटू दैट, यू शुड try to find out something that encourage yourself, and don't look for options. Don't ever think that you never ever can win, or don't ever think you are a loser. दूसरों को भाड़ में रहो, दुनिया को छोड़ लो भाई। एक बार अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। यू हैव समथिंग इनसाइड योरसेल्फ जो आप नहीं देख रहे हैं। अपने आप में कुछ ना कुछ तो है, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, तो बाद में दुनिया आपको इंपॉर्टेंस देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई ना कोई पार्ट इस वीडियो में पसंद आया तो डू कमेंट, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड किसी ना किसी के साथ इस वीडियो को शेयर करके अपने और दोस्तों या किसी का नॉलेज बढ़ाए।
This is your host, signing off for today. Thank you.